फ्रेंड्स, अगर सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोग अक्सर एलआईसी या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उन्हें इनकम टैक्स में रिबेट रहती है और साथ ही साथ रिटर्न पर गवर्नमेंट की गारंटी रहती है। आज इस वीडियो में इन दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को कंपेयर करेंगे और इनके बेनिफिट्स को डिटेल में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबराई की राय। मैं इस चैनल पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करता हूं और आज इस वीडियो में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को कंपेयर करूंगा एलआईसी की हाईली सेल होने वाली पॉलिसी जीवन लाभ से। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अलग अलग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की नॉलेज के लिए मेरे इस चैनल ओबराई की राय को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट के कारण, फुली श्योर सिक्योर इन्वेस्टमेंट के कारण अपनी सेविंग करते हैं, क्योंकि इन दोनों प्लान्स में गवर्नमेंट की गारंटी रहती है। एलआईसी में गवर्नमेंट की सॉवरियन गारंटी रहती है, जिसमें एलआईसी की मैच्योरिटी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरियन गारंटी के साथ मिलती है। और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो इसमें भी मैच्योरिटी गवर्नमेंट की गारंटी के साथ ही है। इसके बाद बात करें टैक्स रिबेट ऑन प्रीमियम की, तो एलआईसी की हर पॉलिसी और पीपीएफ के प्रीमियम पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स में रिबेट रहती है। मतलब इन दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट पर आप 1.5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टैक्स फ्री मैच्योरिटी की। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की 1.5 लाख की टैक्स रिबेट के साथ साथ इन दोनों स्कीम्स पीपीएफ और एलआईसी की हर पॉलिसी में मैच्योरिटी सेक्शन 1010D के अंडर टैक्स फ्री होती है, जबकि इससे अलग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न पर पहले टैक्स लगता है, फिर आपको रिटर्न मिलता है। अब अगर बात करें टर्म की, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल की स्कीम है, जिसे आप 5-5 साल के लिए 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं। और एलआईसी में आप अलग अलग तरह के प्लान अलग अलग टाइम पीरियड के साथ ले सकते हैं। एलआईसी में आप मिनिमम 12 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 35 साल के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं। तो एलआईसी में पॉलिसी टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद बात करें नंबर ऑफ पॉलिसीज़ की, तो एलआईसी की अलग अलग पॉलिसीज़ को आप कितनी मर्जी बार ले सकते हैं। एलआईसी की हर पॉलिसी के अपने अलग अलग फीचर होते हैं, तो आप अपनी अलग अलग फाइनेंशियल प्रायोरिटी के लिए अलग अलग पॉलिसी ले सकते हैं। बट पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के केस पे ऐसा नहीं है। आप अलग अलग बैंक में पीपीएफ के अलग अलग अकाउंट नहीं स्टार्ट कर सकते, इसके लिए आपका एक ही अकाउंट रहता है। इसके बाद बात करें एनआरआई एलिजिबिलिटी की, तो एलआईसी को एनआरआई पर्सन ले सकते हैं और पीपीएफ को सिर्फ इंडियन पर्सन ही ले सकते हैं। अब अगर बात करें रेट ऑफ रिटर्न की, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में रेट ऑफ रिटर्न गवर्नमेंट मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हर क्वार्टर में डिसाइड करती है। पीपीएफ में जो 20 साल पहले रेट ऑफ रिटर्न था वो आज नहीं है। पीपीएफ में 20 साल पहले 12% का रिटर्न था, बट आज ये रिटर्न 7.1% का है और आगे क्या रहेगा इसका कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते। पर अगर एलआईसी की बात करें, तो एलआईसी अलग अलग तरह के पॉलिसी प्लान हैं। एलआईसी के यूली प्लान मार्केट पे डिपेंड करते हैं और बाकी के एंडोमेंट प्लान जो कि एलआईसी में ज़्यादातर सेल होते हैं, उनमें मिलने वाले बोनस का कुछ परसेंट मार्केट पर डिपेंड करता है। इसमें रिटर्न लगभग फिक्स होता है, जो कि आप पॉलिसी लेते टाइम पॉलिसी की बेनिफिट इलिस्ट्रेशन में देख सकते हैं। इसके बाद बात करें प्रोडक्ट टाइप की, तो पीपीएफ एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आपको आपके प्रीमियम पर इंटरेस्ट मिलता है, जबकि एलआईसी के हर तरह के पॉलिसी प्लान में आपके प्रीमियम पर आपको इंटरेस्ट के साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलता है, जिसमें अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम पे किया हो और आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो परिवार को लगभग सम इंश्योर्ड के बराबर अमाउंट पॉलिसी से मिल जाता है। और अगर मिस हैपनिंग एक्सीडेंट में हुई है तो सम इंश्योर्ड के डबल अमाउंट परिवार को पॉलिसी से मिलता है। इंटरेस्ट के साथ साथ इंश्योरेंस का फीचर ये एलआईसी की पॉलिसी को पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर बना देता है। इसको डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक पर्सन जिनकी एज 30 साल है और उनकी इनकम टैक्सेबल बनती है, और वो अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्स को बचाने के लिए सेक्शन 80C के बेनिफिट लेने के लिए अपनी सेविंग एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर पीपीएफ या फिर एलआईसी में करते हैं। इसमें अगर पर्सन पीपीएफ में 1.5 लाख की सेविंग 15 सालों के लिए करते हैं, तो इसमें टोटल उन्होंने 22,25,000 का अमाउंट पीपीएफ के साथ सेव किया होगा। और इसके बाद वो अगर अपनी रिटायरमेंट प्लान करने के लिए वो अपने पीपीएफ अकाउंट को
5-5 साल के लिए 2 बार एक्सटेंड करवाते हैं और कंपाउंडिंग के पर्पज से सिर्फ 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 25वें साल में रिटर्न लेते हैं, तो उन्हें 25वें साल में लगभग 7.1% के प्रेजेंट रेट के साथ उन्हें 86 लाख का अमाउंट अपने पीपीएफ अकाउंट से मैच्योरिटी में मिलता है। पर अगर बात करें एलआईसी की, तो अगर पर्सन अपनी सेविंग पीपीएफ में ना कर कर 32 लाख के सम एश्योर्ड पर एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी में 25 साल की पॉलिसी टर्म के साथ करते हैं, तो इस केस में उन्हें पॉलिसी का प्रीमियम 16 साल ही पे करना है और इसमें उनका ईयरली प्रीमियम 1,47,000 का बनता है। इस केस में उनका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम बाकी के 15 सालों के प्रीमियम से कुछ ज्यादा रहता है। उनका यहाँ फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 1,51,209 का होगा और उन्होंने एलआईसी की इस जीवन लाभ पॉलिसी में टोटल 23,70,519 का अमाउंट सेव किया होगा और पॉलिसी की मैच्योरिटी के 25वें साल में उन्हें पॉलिसी की मैच्योरिटी में 84 लाख का अमाउंट पॉलिसी से मिलेगा। यहाँ ये रिटर्न पीपीएफ में मिलने वाले 86 लाख के रिटर्न से 2 लाख कम है, पर इसमें आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है। एलआईसी में अगर पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे किया हो और अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो परिवार को सम इंश्योर्ड प्लस पॉलिसी में पे किए हुए प्रीमियम पर मिलने वाले बोनस अमाउंट मिलता है और एक्सीडेंट के केस में इसकी वैल्यू लगभग डबल होती है। तो इस तरह परिवार को एलआईसी की पॉलिसी से पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है। पर अगर पीपीएफ की बात करें तो इसमें अगर पॉलिसी होल्डर के साथ प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो परिवार को जितना टाइम प्रीमियम पे किया होगा वो अमाउंट मिलेगा और इसके साथ थोड़ा इंटरेस्ट का अमाउंट और मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ जीवन लाभ पॉलिसी लेने के 10वें साल में होती है तो इस केस में नेचुरल डेथ के केस में परिवार को 51 लाख का अमाउंट और एक्सीडेंटल डेथ के केस में 83,55,200 का अमाउंट परिवार को मिलेगा। जबकि पीपीएफ के केस में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 10वें साल के बाद होती है तो परिवार को प्रीमियम में पे किए हुए 15 लाख प्लस इंटरेस्ट का 3 से 5 लाख का अमाउंट यानी टोटल 18 से 20 लाख का अमाउंट पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर फैमिली को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक डिफरेंस एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बीच में। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।